ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे रहे होंगे। कुर्बानी के वक्त जैसे से करीब आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों की शैतानियत भी बाहर आ रही है। मैं ऐसे लोगों को चुनौती देता हूं कि अगर उनकी मां ने उनको दूध पिलाया है तो इस तरह के बोर्ड नागालैंड में लगाएं। बकरा क्या सिर्फ कुर्बानी में ज़बह होता है? होली के मौके पे बकरा क्या केक बन जाते हैं चॉकलेट वाले? कलकत्ते में काली घाट है, हजारों बकरे वहां पे बलि दी जाती है, हजारों बकरे बलि दी जाती है। और बकरे ही में जिंदगी है, चिकन में जिंदगी नहीं है, सब्जियों में जिंदगी नहीं है, वेजिटेरियन में क्या लाइफ नहीं है? आप रेजिस्ट मशीन लगाकर सुनिए तो पलवल से आवाज आएगी, बैगन से आवाज आएगी, भिंडी से आवाज आएगी। ऑल आउट की दवाओं की कंपनियों को बंद कर दो इसलिए कि मच्छर मारता है। ये मच्छर भी तो जीव है। खटमल मारने वाली दवाओं को भी बंद करो। हमारी गांव में बहनें सर पे जुई मारने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करती है, वो भी तो जीव हत्या हो रही है। और इस्लाम मजहब के दो अजीम त्योहार, दो अजीम ईदें, ईद उल फित्र और ईद कुर्बानी, ये शांति है, शांति है, शांति है। कोई जबरदस्ती बाल की खाल निकालना चाहे तो ऐसे पागलों को जवाब देने के लिए हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैंने भी ऐसी एक तस्वीर, ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि जिस पर बकरे की तस्वीर लगी हुई है और उसमें ये लिखा गया है कि मैं जीव हूँ, मांस नहीं, यानी कि मैं ज़िंदगी हूँ, गोश्त नहीं। और ठीक कुर्बानी का अज़ीमुश्शान त्यौहार मुसलमानों का जो हर साल आता है और कमोबेश पिछले 1500 सालों से सिलसिला चल रहा है, बल्कि उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अजीम रिवायत, ये 4500 साल पुरानी रिवायत है कुर्बानी। इस पर कुर्बानी के वक्त जैसे से करीब आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों की शैतानियत भी बाहर आ रही है। कुछ ऐसे शैतान सिफत लोग जिनकी मानसिकता शांति के विपरीत है, जो अमन के दुश्मन हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि कुर्बानी के त्यौहार को एक इशू बनाकर वेजिटेरियन भाइयों से नॉन वेजिटेरियन भाइयों को लड़ा दिया जाए। ये कॉन्स्पिरेसी है जो हमें समझनी चाहिए। जाहिर है कि जो हमारे वेजिटेरियन भाई हैं वो भी इस देश में शांतिपूर्ण हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो भी शांतिपूर्ण हैं, दोनों पुरअमन हैं, दोनों भाइयों में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर वेजिटेरियन भाइयों को नॉन वेजिटेरियन भाइयों से दिक्कत होती तो भारत में जैन भाई चमड़े का व्यापार क्यों करते? लेदर स्किन का काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अगर वेजिटेरियन को नॉन वेज से तकलीफ होती तो हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई, जैनीज भाई भारत से गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं खाते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है, हम उसका सम्मान करते हैं। आप ना खाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम खाएं तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप हमें यह डिक्टेशन नहीं दे सकते कि हमें क्या खाना है और हमें क्या नहीं खाना है, जिस तरह हम आपको नहीं कह सकते कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, ये ना वेज है ना नॉन वेज है। ये वो लोग ये हरकतें करते हैं जो इंसान का खून पिया करते हैं, इंसान की लाशों पर, इंसान की जानों पर खेला करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि वो माहौल खराब कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को चुनौती देता हूं कि अगर उनकी मां ने उनको दूध पिलाया है तो इस तरह के बोर्ड नागालैंड में लगाएं, इस तरह के बोर्ड गोवा में लगाएं। है हिम्मत? इस तरह के बोर्ड पंजाब में जाकर लगाएं। कहां चली जाती है उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी? वह सिर्फ उन्हीं जगहों पर इस किस्म के बोर्ड लगाते हैं जहां शांति का माहौल है। हमारे करोड़ों हिंदू भाई नॉन वेजिटेरियन हैं। बकरा क्या सिर्फ कुर्बानी में ज़बह होता है? होली के मौके पे बकरा क्या केक बन जाते हैं चॉकलेट वाले? उस वक्त क्या बकरा बकरा नहीं होता होली में? हमारे कलकत्ते में काली घाट है, हजारों बकरे वहां पे बलि दी जाती है, हजारों बकरे बलि दी जाती है। और बकरे ही में जिंदगी है, चिकन में जिंदगी नहीं है। पोल्ट्री फार्म के खिलाफ क्यों नहीं बोलते?
है आपकी हिम्मत बोलने की? मछली में जिंदगी नहीं, मछली जीव नहीं है। हमारा पूरा बंगाल मछली का शौकीन है। अगर कोई मछली के खिलाफ बोलेगा तो पता चलेगा कि बंगाली भाई उनका स्वागत कैसे कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट बनाने के लिए। नागालैंड गोश्त खाता है। आसाम जो राज्य है हमारे भारत का, वहां दुर्गा पूजा के मौके पर बर्ड्स के सेक्रीफाइस होते हैं। नेपाल में लाखों भैंसे ज़बह किए जाते हैं, लाखों भैंसे, एक दो भैंस नहीं। जीवन का नहीं है, सब्जियों में जिंदगी नहीं है, वेजिटेरियन में क्या लाइफ नहीं है? आप रेजिस्ट मशीन लगाकर सुनिए तो पलवल से आवाज आएगी, बैगन से आवाज आएगी, भिंडी से आवाज आएगी। आप किसी चीज को नहीं खाते, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हम खाते हैं। आप हम पर उंगलियां नहीं उठा सकते। ये अपना डिक्टेटरशिप, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम जब हवाई जहाज में सफर करते हैं तो किसी को लिखी नहीं होती कि वेज सीट लेनी है नॉन वेज सीट लेनी है। फ्लाइट में हम बैठे हुए हैं, हमारे बगल में एक जैन भाई बैठे हुए हैं, बीच में क्रिश्चियन भाई बैठा हुआ है। अब जनाब मैं चाय पी रहा हूं, हमारे बगल वाला क्रिश्चियन भाई चिकन सैंडविच खा रहा है, और बगल में हमारे जैन भाई अपने घर से लाए हुए बिना प्याज और लहसुन के पराठे खा रहा है। आप निकाल दीजिए सबको, हवाई जहाज को हवाओं में रोक दीजिए। है आपकी हिम्मत? इस देश में हमारे हजारों चाइनीज भाई हैं जो प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते। हम कहते फिर उस पर भी बैन लगाओ ना, उस पर भी बैन लगा दीजिए आप, वो भी नॉनवेज में शामिल है। ऑल आउट की दवाओं की कंपनियों को बंद कर दो, इसलिए कि मच्छर मारता है। ये मच्छर भी तो जीव है। खटमल मारने वाली दवाओं को भी बंद करो। हमारी गांव में बहनें सर पे जुई मारने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करती है, वो भी तो जीव हत्या हो रही है। छेड़िएगा, बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए मेरी यही राय है कि भारत में शांति भंग करने वालों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमें रोटी से ज्यादा प्यारी शांति है देश की, हमें रोटी से ज्यादा प्यारी है शांति देश की। और इस्लाम मजहब के दो अजीम त्यौहार, दो अजीम ईदें, ईद उल फित्र और ईद कुर्बानी, ये शांति है, शांति है, शांति है। कोई जबरदस्ती बाल की खाल निकालना चाहे तो ऐसे पागलों को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक नेशनल डिबेट बुला लीजिए वेज और नॉन वेज पे। इंशाअल्लाह हम आपको आपके घर तक छोड़कर आएंगे। मैं जानता हूं कि दुनिया में कौन कौन से मुल्क में कौन कौन से कास्ट के लोग गोश्त का कारोबार कर रहे हैं। वो सब खोलने पर आ जाओ, मेरा मकसद वो सब नहीं है। मैं समझा रहा हूं कि इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। साजिश करने वाला साजिशी होता है। जो चोर होता है वो चोरी में कहीं पीएचडी नहीं करता है, लेकिन उसकी आदतें उसको पीएचडी करा देती है। जो साजिश करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा इसी चीजों में लगे रहते हैं कि लोगों को लोगों से लड़ाया कैसे जाए। और ऐसे लोग विदेशी ताकत के ही एजेंट होंगे। मुझे तो लगता है कि भारत में वही लोग ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे रहे होंगे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन हाँ, याद रखें, कुर्बानी ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने हमें अगर हैसियत दी है, मुसलमानों को हैसियत दी है, तो मैं आवाज देता हूं कि बड़ी शान और शौकत, अमन और शांति के साथ, सफाई और तहरत के साथ, दूसरे भाइयों का मान सम्मान करते हुए और देश के कानून का सम्मान करते हुए, सफाई का ख्याल रखते हुए ठीक से कुर्बानी मनाई जाए इंशाअल्लाह। और इस कुर्बानी के मौके पर हम अपने साथ साथ अपने दूसरे भाइयों का भी ध्यान दें। मैं एक बार जो अपने मुसलमान भाइयों से भी दुआएं लेता हूं और देश के हिंदू भाइयों का भी आशीर्वाद लेता हूं। और बिल्कुल हम इस पर विश्वास रखते हैं, भाइयों की मोहब्बत में हम विश्वास रखते हैं भाइयों के साथ, और हम मिलजुल कर खाते हैं। हमें क्या समझाएंगे वो वेज कौन है नॉन वेज कौन है, हम मिलजुल कर खाते हैं। अगर हमारे टेबल पर कोई वेजिटेरियन रहे तो हम उनके सम्मान में प्याज नहीं खाते, हम प्याज खाते उनके सम्मान में नहीं खाते। ये एक मोहब्बत की बात है, एक मोहब्बत की बात है कि हमारे साथ कोई वेजिटेरियन दोस्त बैठे हुए तो हम गोश्त नहीं खाते, हालांकि हम गोश्त खाते हैं लेकिन उनके सम्मान में हम नहीं खाते। ये मोहब्बत की बात है। आप हमको जबरदस्ती नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। मैं इसी भारत का नागरिक हूं और अपने देश की सभ्यता, समाज और समाज के मूल्यों को अच्छी तरह जानता हूं। मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव के परिवार को जानता हूं। मैं इस देश में अपने गांव में एक ऐसे हिंदू परिवार को जानता हूं जिनको मैं बचपन से चाचा और चाची कहता हुआ आया हूं। सुनिए, पतिदेव जी जो हैं वो मांसाहारी हैं, नॉनवेज है,
गोश्त खाते, मछली खाते, अंडा खाते, मुर्गी खाते, मुर्गा खाते। और जो ब्याह कर पत्नी जी आई हैं वो शाकाहारी हैं, वो सिवाय सब्जी के कुछ नहीं खाती। एक वेजिटेरियन पत्नी नॉन वेजिटेरियन पति के साथ जिंदगी कैसे गुजार रही है, सोच सकते हैं आप? मैंने देखा है अपनी आंखों से। ये आज के बदनसीबों को क्या मालूम, आज के अभागों को क्या मालूम ये देश की परंपरा और देश की सभ्यता क्या चीज है। हमने देखा है, हमने ये देखा है कि मांसाहारी वेजिटेरियन पत्नी, मांसाहारी पत्नी, वेजिटेरियन वाइफ, सब्जी खोर बेगम पहले अपने शौहर के लिए मछली बनाती है या चिकन बनाती है, अंडा बनाती है, फिर स्नान करती है और फिर दूसरे बर्तन में अपने लिए आलू सब्जी बैगन बनाती है। और इस तरह एक वेजिटेरियन वाइफ नॉन वेजिटेरियन हस्बैंड के साथ लाइफ गुजार सकती है। तो इस देश के अंदर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मिलकर अपनी मोहब्बत के साथ जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते?